ओह यस, आई गॉट द सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आ गए आप लोग। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका लर्न मोर चैनल पे। मैं दरअसल एक क्वेरी सॉल्व कर रहा था, वो है वरुण कुमार शर्मा जी की। उन्होंने कहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के पर। उन्होंने कहा था कि उनके पास इस तरह से, मतलब सेल A1 में सपोज उन्होंने लिखा है ईयर 2018, और सेल B1 के अंदर, मतलब यहाँ पे कुछ भी ईयर्स में लिखूंगा, उनका कहना है कि यहाँ पे मैं 5 ईयर्स लिखूंगा तो आगे इस तरह से ईयर्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। मैं 3 ईयर्स लिखूंगा तो 3 ईयर्स, 5 ईयर्स रखूंगा तो 5 ईयर्स आगे के कॉलम्स में यहाँ पे आ रहा है। तो ये करना चाहते थे, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैंने निकाल लिया फॉर्मूला। तो चलिए आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ दोस्तों, आपको भी यूजफुल हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला था और काफी इजी भी था। तो चलिए सीखते हैं ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। लेट्स बिगिन। दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं एक्सेल फाइल के अंदर, आपको दिखाने के लिए कि मैंने कैसे किया। वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे आपको यहाँ पे लिखेंगे, सपोज इस सेल में ईयर्स लिखेंगे 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिलहाल तो नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला डिलीट किया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वो कैसे आता है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले कर्सर यहाँ पे रख देना है आपको। C1 कॉलम में कर्सर रख देना है और इज इक्वल टू करना है। इफ कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले दोस्तों। इफ के बाद ओपन ब्रैकेट यहाँ पे करने वाले और उसके बाद एंड करना है। इफ ओपन ब्रैकेट और एंड, यहाँ पे 2 कंडीशन हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इस सेल के अंदर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे, लेकिन ये सेल फिक्स रेफरेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो फिक्स रेफरेंस करने के लिए इसे F4 बटन प्रेस करना है। F4 यानी कि फिक्स रेफरेंस, और एब्सोल्यूट रेफरेंस भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो F4 करके यहाँ पे मैंने इसे फिक्स रेफरेंस कर दिया है, ग्रेटर देन 0 कॉमा। उसके बाद मैं फिर से दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इस सेल को फिक्स रेफरेंस दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे लूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या ले रहा हूँ मैं, ज़रा इसे ध्यान से समझो, क्योंकि एक साथ मैं एंड में 2 कंडीशन दे रहा हूँ। एक तो इस सेल में 0 से ज़्यादा रहना चाहिए, और दूसरा इस सेल में 0 से ज़्यादा है तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे मैंने कॉलम फंक्शन लिया है। मतलब ये कॉलम क्या करता है, मैं आपको कॉलम अलग से बताऊँ। अगर इज इक्वल टू कॉलम करके हम लोग नीचे लिखेंगे तो कॉलम इसका कॉलम नंबर बताएगा। तो ये कॉलम नंबर 3 है। सो 3 में से मैं -2 करूंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑल्सो। यहाँ पे याद रखना है कि इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो इस सेल के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन जब D में जाएंगे तो इस सेल के वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। जब E में जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा। तो ये 2 कंडीशन देनी है आपको यहाँ पे। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, मतलब इस सेल के लिए B1 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए। और जब D में जाएगा तो D का कॉलम नंबर है 4, तो ये कॉलम आंसर करेगा 4 माइनस 2, मतलब D के अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हर एक कॉलम के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज होते जाएगा। तो ये समझना है। सेकेंड कंडीशन जो है वो आपको फिर से मैं बता दूंगा एंडिंग में, लेकिन पहले आगे देखो। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, आप कॉमा कर दो। कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इस साल के अंदर, मतलब ये जो 2018 है, इस ईयर के अंदर आपको यहाँ पे प्लस करना है। प्लस क्या करना है, कॉलम का नंबर। तो कॉलम का नंबर ही प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम का नंबर क्या आएगा, ये C कॉलम है तो कॉलम का नंबर आएगा 3, लेकिन कॉलम का नंबर में से हम लोग माइनस करेंगे वापस 2। यानी कि कॉलम C में अगर 2 माइनस करेंगे, मतलब C मतलब 3 नंबर कॉलम, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। तो ईयर 1 ही बढ़ेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सेकेंड कॉलम के लिए देखिए आप, D के लिए, D में कितना है, कॉलम नंबर 4 आएगा। 4 माइनस 2 तो 2 साल बढ़ेंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है यहाँ पे। और नहीं तो आएगा ब्लैंक, नहीं तो क्या आएगा, ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा हम लोग डबल देंगे और एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं इसे ड्रैग करके भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं A1 को यहाँ पे लॉक कर दूंगा। A1 को आपको करना होगा यहाँ पे लॉक, और लॉक करने मतलब फिक्स करना है, आई मीन टू से, हमेशा मैं लॉक ही बोलता हूँ, फिक्स रेफरेंस इसे बोलते हैं। ड्रैग करेंगे, आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे 3 साल है इसलिए 3 आ रहा है, 4 लिखेंगे तो 4, आगे ब्लैंक आ रहा है 4 के बाद। फॉर्मूला आपको ड्रैग करके रखना है बहुत सारे सेल्स के लिए एक साथ ऐसे, और फिर आप जितना लिखोगे उतना आने वाला है। तो होता कैसे काम, इस सेल में देखिए अब होता क्या है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ आपको कि इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। पहली कंडीशन एंड में है, मतलब ये कंडीशन तो कंपलसरी कि 0 से ज़्यादा यहाँ पे रहना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि अगर वो 0 से ज़्यादा है तो साथ में इस कॉलम का नंबर जो है, ये कॉलम का नंबर है 4, तो ये कॉलम जो आपको शो करेगा फंक्शन 4 माइनस 2, तो ये 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ही इस सेल में डिस्प्ले होगा।
तो सिंपल है, ये आपको समझ में होगा। ये 2 या 2 से ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब 2 भी चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन मैंने लिया है। तो इसमें सपोज आंसर आता है 2 लिखते हैं हम लोग, तो इसमें आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1 लिखूंगा तो इसमें ब्लैंक वैल्यू आएगी। समझ में है ना आपको, इसमें 2 ब्लैंक वैल्यू कब आएगी, जब इसमें मैं 1 ही लिखूंगा। सपोज यहाँ पे मैंने 1 ही लिखा, तो आगे वाले सेल्स में ब्लैंक आने का रीजन यही है, फॉर्मूला है इसमें भी, लेकिन ब्लैंक आने का रीजन ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसके कारण इसे ब्लैंक आ रहा है। जब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस सेल में आंसर आएगा, जैसे इसमें हो चुका है। तो आप जैसे ही यहाँ पे ईयर लिखोगे आगे आ चुका है। और जो मैंने आगे लिखा है ईयर के लिए कैलकुलेशंस के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला A1 कॉलम के अंदर क्या ऐड होगा, उस कॉलम का नंबर और उसमें से -2 हो जाएगा। तो कॉलम का नंबर है 3 - 2, यानी कि एक ही यहाँ पे बढ़ेगा, 2019 हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें भी देख सकते हैं आप कॉलम का नंबर और ईयर, कॉलम का नंबर है 4, डी कॉलम यानी 4, -2 हो जाएगा, 2 रहेगा। और A1 + 2 यानी कि 2018 + 2 20 आ जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है ये उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। इफ कंडीशन एंड के साथ इस तरह से देनी है, एक तो वैल्यू 0 से ज़्यादा और दूसरी वैल्यू इस कॉलम के नंबर के अकॉर्डिंग हमें देनी है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है, यहाँ पे आने के लिए आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप लिखोगे ईयर, वो ऑटोमेटिकली आएगा, जो ईयर है आगे के वैल्यूज़ नहीं तो ब्लैंक आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये था। वरुण शर्मा जी का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने ना दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूला। तो मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब होगा जो मेरे जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।